नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 3 अक्टूबर 2020 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कोरोना काल की कहानी बताती तस्वीरों पर आधारित प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार किसे मिला, और भी बहुत कुछ करंट अफेयर्स जो हुए विगत दिन में हम वहाँ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट बेल आइकन, नेवर मिस आउट न्यू अपडेट। इफ यू वांट PDF of this lecture and any other lecture, you can go and join our Telegram channel, link below description. So let's get start. और स्टार्ट करने के पहले मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि हम लोग पूछते हैं आपसे डेली बेसिस पर क्वेश्चन, और कल के क्वेश्चन के काफ़ी अच्छे आंसर आए। आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ चुनिंदा आंसर मैंने यहाँ पर रखे हैं, और साथ ही साथ यह भी बताना चाहूँगा कुछ स्टूडेंट्स के काफ़ी अच्छे आंसर आते हैं मगर वो कुछ लेट आते हैं या कुछ एक दिन बाद वो लोग देख पाते हैं वीडियो, तो इस तरीके के हम कमेंट यहाँ पर शामिल नहीं कर पाते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग के पहले जो कमेंट हमारे पास आते हैं तो वो हम यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप ऊपर यहाँ पर कितने अच्छी तरीके से दिया गया आंसर। टॉपिक ऑफ कैंसर इज द लोकेटेड 23.5 नॉर्थ इक्वेटर द पास थ्रू 14 डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के नाम से यहाँ पर आप देखिए कितने अच्छे तरीके से दिया गया है आंसर। आज के प्रश्न का उत्तर, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है? रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, सागर, कटनी, दमोह, उमरिया, शहडोल, जबलपुर। और कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर। यहाँ इसी के साथ साथ यह भी बता दिया गया कि लगभग मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है, और भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। और यहाँ पर आप देखिए ये आंसर काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया है। यहाँ पर नाम दिए गए हैं, 14 जिलों से होकर गुजरती हैं और 8 राज्यों से, और जिलों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ इस तरीके के आंसर शो करने का केवल और केवल एक उद्देश्य है कि आप लोगों को आंसर्स के साथ साथ कुछ अन्य जानकारियाँ भी मिल सके। जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था मध्य प्रदेश के कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, तो हमें उन जिलों के नाम भी पता चले। आज इस तरीके के आंसर शो करने से साथ ही साथ आप लोगों को यह भी इंफॉर्मेशन मिली या रिवाइज हुई, आपको मालूम भी होगी मगर आपका रिवीजन हो गया कि लगभग 8 राज्यों से भी गुजरती है कर्क रेखा, और उन राज्यों के नाम भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए, और आप लोग भी अधिक से अधिक इसमें शामिल हुई। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोरोना काल की कहानी बताती तस्वीरों पर आधारित प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन नंबर 1 सुमित इंदौर, ऑप्शन नंबर 2 दीपक जैन इंदौर, ऑप्शन नंबर 3 साकिर सिद्दीकी, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। जैसा कि सभी को मालूम होना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा यह पुरस्कार वितरित किए गए हैं। विगत जो हम लोग देख रहे हैं, इस पूरे 2020 साल के शुरुआत में ही कोरोना जैसी महामारी पैंडेमिक ने इस पूरे वर्ल्ड पर दस्तक दी, और अपने आप में यह इस युग की सबसे बड़ी महामारी नजर आ रही है। तो इस पर आधारित कुछ तस्वीरों की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वितरित किए गए थे। तो इसमें प्रथम पुरस्कार किसे मिला? तो इसका ऑप्शन राइट है आपका, ऑप्शन नंबर 1 सुमित इंदौर को इसका प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। यहां पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर 2 है दीपक जैन इंदौर, इन्हें दिया गया सेकंड रैंक। जी हाँ, प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ सुमित इंदौर को, और जो द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ वह किसे प्राप्त हुआ? दीपक जैन इंदौर को। और तृतीय पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? साकिर सिद्दीकी जी को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। चलिए इस न्यूज को देखते हैं हम लोग डीपली तरीके से। क्या है पूरी न्यूज? कोरोना काल की कहानी बताती तस्वीरें, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने फोटो प्रतियोगिता के विजेताओं को दिए पुरस्कार। कोविड-19 के संकट में छायाकारों की रचनात्मक भूमिका की इस प्रदर्शनी दिखाई दे रही है। विभिन्न तस्वीरें कोरोना काल की कहानी व्यक्त कर रही हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने फोटो कंटेस्ट के प्रथम विजेता श्री सुमित इंदौर, जैसा कि हमने देखा, को बतौर पुरस्कार कितनी राशि मिली? 25,000 रुपए की राशि प्रदान की गई, और द्वितीय पुरस्कार को 15,000 राशि, जिनका नाम है दीपक जैन, और तृतीय पुरस्कार को 11,000 रुपए की राशि, जिनका नाम है साकिर सिद्दीकी इंदौर को प्रदान की गई। फोटो बिंब टीवी न्यूज सर्विसेज संस्था द्वारा आयोजित इस प्रतिस्पर्धा में लगभग 400 छायाचित्र प्राप्त हुए। तो यह फोटो प्रतियोगिता किसके द्वारा आयोजित की गई थी? फोटो बिंब टीवी न्यूज सर्विसेज की ओर से। चलिए आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री श्री चौहान को मिला
अंतर मंत्रालयीन दल किस मुद्दे पर? तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से केंद्र से आया मिलने अंतर मंत्रालयीय दल, यह किस मुद्दे पर इस अंतर जो मंत्रालय दल है इसने किस मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट की? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है प्रदेश में किसानों की फसलों के नुकसान की भरपाई के मुद्दे पर, प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस के मुद्दे पर, प्रदेश में सफाई संबंधी मुद्दों पर, और ऑप्शन नंबर 4 प्रदेश में विकास संबंधी मुद्दों पर। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 प्रदेश में किसानों की फसल के नुकसान की भरपाई के मुद्दे पर। जैसा कि सभी को मालूम है, विगत जो हमारा इस समय का जो वर्षा ऋतु निकली हुई है इसमें काफी अधिक नुकसान हुआ है। एक तो कोरोना की मार, ऊपर से मौसम की मार भी मध्य प्रदेश के किसानों पर पड़ी है। तो जो अंतर मंत्रालयीय दल है जो आया है, इसने इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मुलाकात की है। अब हमने चर्चा की है कृषि से संबंधित, तो कृषि से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको करंट अफेयर्स रिवाइज भी कराना। तो सबसे पहली बात यहाँ पर बताना चाहूंगा कि गेहूं, जी हाँ काफी इंपॉर्टेंट है, गेहूं के उपार्जन में मध्य प्रदेश ने किस राज्य को पीछे छोड़ दिया है? पंजाब को छोड़ दिया है। और सेकंड इंपॉर्टेंट कृषि से संबंधित एक और फैक्ट है, जो डिस्प्यूट है, जी हाँ विवाद का कारण है पंजाब और मध्य प्रदेश में। क्या है विवाद? जो मध्य प्रदेश का बासमती चावल है उसको पेटेंट के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र से आग्रह किया था और इस पर पंजाब को आपत्ति थी, तो यह भी विवाद का कारण था। अभी साथ ही साथ कुछ और चीजों के लिए पेटेंट के लिए भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा कहा गया, जैसे कि दाल के ऊपर पेटेंट की बात कही गई है। और यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश के कुछ प्रोडक्ट हैं जिनको पेटेंट मिल भी गया है, तो जैसे कि कड़कनाथ मुर्गा जो होता है यह ब्लैक कलर का होता है, इसका ब्लड भी ब्लैक होता है और इसके अंदर सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, और यह अधिकतम झाबुआ, जी हाँ झाबुआ के आदिवासी क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों में यह पाया जाता था, और इसका पेटेंट अब मिल गया है मध्य प्रदेश की सरकार को। तो चलिए आइए देखते हैं इसी से संबंधित पूरी न्यूज। मुख्यमंत्री श्री चौहान को मिला अंतर मंत्रालयीय दल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अति वर्षा से प्रदेश के किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है कि भरपाई के लिए सर्वोत्तम प्रबंधन किए जा रहे हैं। 60 टर्म प्रयासों के अंतर्गत किसानों को तत्काल राशि देने के बाद लॉन्ग टर्म योजना में किसानों को कृषि कार्य संबंधी मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भारत सरकार के अंतर मंत्रालयीय अधिकारी दल से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज भेंट करने आए दल को प्रदेश के अति वर्षा और बाढ़ से प्रभावित जिलों के भ्रमण और फसल क्षति का आकलन करने के लिए धन्यवाद दिया। तो यह जो अंतर मंत्रालयीय दल आया है इसका प्रमुख कार्य क्या है? इसने किया है भ्रमण, जो भी फसल क्षति हुई है उसका भ्रमण किया है और उसका आकलन किया है, और रिपोर्ट तैयार करके किसे सौंपेंगे? केंद्र को सौंपेंगे। उस आधार पर केंद्र से मध्य प्रदेश को मदद प्राप्त होगी। चलिए आइए देखते हैं, एक और हृदय विदारक घटना हुई है मध्य प्रदेश में। जैसा कि सभी को मालूम हो, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, परंतु विगत कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पर न्यूज आई थी जो काफी गंभीर न्यूज थी। पन्ना के एक बाघ था जिसके सिर के अवयव काट दिए गए थे और उसकी जो मृत अवस्था बॉडी थी वह आपका नदी में मिली हुई थी, तो उस पर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन जब भी उठते हैं तो इससे क्वेश्चन लिए जाते हैं। जी हाँ, लास्ट ईयर आप देखेंगे 2017-18 में एमपीपीएससी में इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ पर बाघ की मृत्यु से संबंधित घटनाएं हुई हैं। तो यहाँ पर हमारा इसी से संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि पर्यावरण पर इस समय काफी अधिक जोर दिया जाता है और इससे संबंधित क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पन्ना के बाघ के सिर और अन्य अवयवों को काटने वाले आरोपी गिरफ्तार हुए। इस बाघ का क्या नाम था? यहां पर मैं पर्टिकुलर बाघ का नाम पूछ रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है P123 या 333 या ना 666 या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका P123। जी हाँ, इस बाघ का नाम क्या था? P123। काफी इंपॉर्टेंट है ये, और इसके जो आरोपी थे उनको पकड़ा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। पन्ना के बाघ P123 के सिर और अन्य अवयवों को काटने वाले आरोपी गिरफ्तार हुए। पन्ना के बाघ 123 के सिर और अन्य अवयवों को काटने वाले 3 आरोपियों को स्पेशल टास्क फोर्स वन्य प्राणी और पन्ना टाइगर रिजर्व के 9 अगस्त 2020 को अंजाम दिए गए वन अपराध में कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधान वन संरक्षक वन्य प्राणी द्वारा अमले के उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो यह काफी इंपॉर्टेंट था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जयंती पर मृगनयनी के विशिष्ट शोरूम
दी पाटर प्लानेट का शुभारंभ हुआ, यह किस विभाग का शोरूम है? ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम का, मध्य प्रदेश संजीवनी निगम, मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास निगम, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम के अंतर्गत यह शोरूम उसका उद्घाटन किया गया और इसका नाम क्या है? शोरूम दी पाटर प्लानेट का नाम है इसका। सेकंड आप देखेंगे संजीवनी निगम। संजीवनी से यहाँ पर तात्पर्य मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के जो भी जितने भी आदिवासियों की निर्मित आयुर्वेदिक दवाइयाँ, प्रोडक्ट, अचार, विभिन्न प्रकार की जो रोजमर्रा की चीजें हैं और जो जड़ी बूटियां हैं उनको इसी ब्रांड के तले सेल किया जाता है। विशेष संरक्षण के अंतर्गत इसका संचालन किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं हम क्या है पूरी न्यूज। गांधी जयंती पर मृगनयनी के विशिष्ट शोरूम दी पाटर प्लानेट का शुभारंभ हुआ। गांधी जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम का नया शोरूम दी पाटर प्लानेट का शुभारंभ हुआ। गौहर महल भोपाल में किए जाएंगे। टेराकोटा और सेरेमिक के आकर्षक और कलात्मक वस्तुएं यहाँ कला प्रेमियों के लिए वर्ष भर उपलब्ध रहेंगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं, जैसा कि डेली बेसिस पर आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन, और आज का क्वेश्चन मैंने थोड़ा टफ रखा है। आई होप आप लोग आंसर जरूर देंगे। मध्य प्रदेश में टाँका अधिनियम कब से लागू हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसका आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।